तो अभी आपका हमने कल जो बताया था वो ये बताया था कि आपके यहाँ से आप खोलोगे, पहला ऑप्शन आपको देता है यहाँ से मशीन सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप मशीन सेलेक्ट कर लो, यहाँ से आप विड्थ सेलेक्ट कर लो, ये आपका गेज के लिए। पर जब डिजाइन बना रहे हो तो कंपलसरी नहीं है कि आप यहीं से सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पे जाते हो, नेक्स्ट में आपने यहाँ पे मान लो ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये कैनवस साइज आपने सेलेक्ट कर लिया। इसको भी बाद में आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ये रिबिकस हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ निडल्स आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ बॉडी रेवोल्यूशन आ गया। बॉडी रेवोल्यूशन डबल हो जाएगा तो वो कोर्स हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है ये आपका जो पहला फाइल खुलेगा उसका नेट कौन सा आएगा वो बताया हुआ है। यहां पर हमने फिनिश किया। अब मैंने जो आपको बोला वो ये कि आपको यहां पर 90% चीज आपको दे दिया गया है। ठीक है, हमने फाइल खोला, इसको हम डायरेक्ट प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपका वहां पर फ्रंट एंड निकाल देगा। ठीक है, आपको निटिंग की नॉलेज है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें दो ऐसे मेन फंक्शन है जो ऑलरेडी आपको करके दे दिए गए। पहला चीज कि इन्होंने नेट लगा दिया, फ्रंट नेट। ठीक है, ये फ्रंट नेट लगा हुआ है। दूसरा इन्होंने कंपलसरी काम कर दिया वो है फीडर लगा दिया। ठीक है, इन दोनों में से अगर एक चीज भी मिस होगा, ठीक है, तो आपका डिजाइन नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी फैक्टर हैं वो सब एडिशनल फैक्टर हैं। ये मैंने सेटिंग किया हुआ है, वो आगे चल के बताऊंगा कैसे चीज होती है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ इसको प्रोसेस करने। जब आप प्रोसेस पे जाओगे तो आपको यहां पर मांगेगा कि फाइल का नाम दो। ठीक है, M1 में प्रोसेस होने के बाद मांगेगा, हैंकिंग में प्रोसेस होने से पहले मांगेगा। क्लियर है? अगर इससे पहले आप उसको नाम को सेव कर लेते हो यहां से जाके तो आपसे नहीं मांगेगा। क्लियर है? अब यहां से आप गए तो इस जगह पे आपको मशीन टाइप चेंज करने का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आप यहां क्लिक करके यहां से मशीन चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपको मशीन्स देखना हो तो वो आपको यहां पे दिखता है, टाइप ऑफ मशीन कौन सा चाहिए। ठीक है, तीसरा अगर आपको मशीन चेंज करना है तो यहाँ टाइप ऑफ मशीन यहां से चेंज कर सकते हो। क्लियर है? इसके बाद अभी इसके अंदर की कोई सेटिंग नहीं बताया है, आपने बस इसको ओके करना है। ये आपको बता रहा है CNT, SCD और CNT, ये तीन फाइल ये जनरेट कर देगा। और ये जनरेट कर देगा मतलब जनरेट करके डेस्कटॉप में रख भी देगा, जहां पर हमारा मेन फाइल रखा हुआ है उसी जगह सेम नाम से ये सारी चीजें जनरेट हो जाएगी। अभी हमने HQ PDS के नाम से रखा है, PDS1 के नाम से रखा है, तो डेस्कटॉप में ये तीन फाइल और एडिशनल चाहिए। आप उन फाइल को कॉपी करके भी सीधा मशीन में चला सकते हो। दूसरा, मशीन में भेजने के लिए आप यहां से राइट क्लिक करके आप सेंड ऑल फाइल टू, यहाँ पे आपका कस्टम है, ये कस्टम में क्लिक करोगे तो आप पूछेगा कहाँ पे भेजना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने पेन ड्राइव डाला है तो ये कस्टम के साथ यहाँ पर पेन ड्राइव आ जाएगा। ठीक है, तो आप पेन ड्राइव में डायरेक्ट भेज सकते हो। ये ऑल फाइल में आपका PDS फाइल भी चला जाएगा। ठीक है, हाँ, जो ये फाइल बन रहा है ना हमारा PDS, ये मेन फाइल भी चला जाएगा। इस फाइल के जाने से क्या है कि आप कोई भी बंदा जिसके पास ये फाइल चला जाएगा वो डिजाइन को मॉडिफाइड कर सकता है, मतलब डिजाइन आपका चला गया कहने का मतलब। और अगर आप केवल नेट फाइल भेजते हो तो उसको मॉडिफिकेशन करने में थोड़ा मुश्किल है, और अगर जकार्ड का डिजाइन है या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा उसको मॉडिफाइड करने में।
तो वो पूरा खुल जाता है, एससीडी फाइल जाता है। हाँ, एससीडी फाइल होगा आपका या सीएनटी फाइल होगा। उसमें ऑल फाइल्स नहीं चाहिए, अगर ऑल फाइल आएगी तो कंप्यूटर में भी सारा वाला वैसे डिजाइन है, वैसे पूरा डिजाइन नहीं आएगा, उसमें मॉडिफाई करके नंबर ऑफ फाइल्स अलग है। देखो इसको फाइल को मैं पहले सेव करता हूँ, सेव एज, एक फोल्डर बना लेता हूँ, वहां सेव करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे सेव किया, क्लियर है। अब इसके बाद हम इसे प्रोसेस किए, ठीक है। अब इसको हमने न्यू फोल्डर बनाया है यहाँ पे, ये। अब इसके अंदर हमारा एससीडी फाइल आया। एससीडी फाइल वो वाइट वाला है। हाँ, एससीडी। हाँ, ये अगर डालेंगे तो ऐसे उसमें पीसी में लैपटॉप में ना, और ये यहाँ पर आ गया हमारा पीडीएस फाइल। तो पीडीएस फाइल अगर आप किसी को नहीं दोगे तो उसको एससीडी फाइल मिलेगा। एससीडी फाइल क्या होता है, जो हम यहाँ से 100 एससीडी करते हैं ना, तो जो खुल जाता है वो एससीडी फाइल है, ठीक है। हर चीज को खोल देगा। हाँ, वो एससीडी फाइल है, वो फाइल आपका मशीन में चलेगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सर फिर वो मशीन वाला जो मशीन में चला गया उसको पीसी में कैसे डालें? फिर उसको नहीं डाल सकते, एससीडी फाइल है जैसे, उसको नहीं, रिवर्स नहीं होगा, वो मशीन में रहेगा, निकलेगा निकलेगा नहीं। मतलब क्या है, वो चलेगा, उसमें आपको सब कुछ है, आप उसको पूरा मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। वो हर चीज को, जो एससीडी फाइल क्या चीज है, अभी देखो ये जैसे है हमारा एक नंबर, पर एक नंबर क्या चीज है, एक नंबर के थी नेट नहीं है, नेट के साथ ट्रांसफर है, ठीक है। 2 नंबर भी नेट के साथ ट्रांसफर है। अगर हम 1 नंबर और 2 नंबर ऐसे लगाए और प्रोसेस कर देंगे, ठीक है, तो अगर उसके बाद फिर मैं इसको एससीडी खोला, ठीक है। अभी इसको सिलेक्ट यहां पे करोगे, हमने 1 और 2 लगाया, वो उसके अंदर 1 के अंदर क्या क्या चीज आ गया, ये देखो, ये इतना 2 के अंदर है। तो 2 के अंदर क्या है, ट्रांसफर प्लस बैकनेट, और 1 के अंदर क्या है, फ्रंट ट्रांसफर प्लस फ्रंट नेट, ठीक है। ये दो चीज मिलके बना हुआ है 1 नंबर, और 2 चीज मिलके बना हुआ है 2 नंबर। अब आ जाओ यहां M1 में। M1 में भी आपको वही प्रॉब्लम है, ये बेसिक नेट नहीं है। 1 नंबर और 2 नंबर बेसिक नेट नहीं है, बेसिक नेट है आपका 8 नंबर और 9 नंबर। यहां मैंने 1 नंबर लगाया था, 8 नंबर में कन्वर्ट हो गया, यहां 2 नंबर लगाया था, 9 नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो जो एससीडी व्यू है वहां सब कुछ बेसिक पे आ जाएगा आपका। जितनी बातें मैंने आपको वो अभी तक जो 5 बातें बताई थी, ठीक है, जिसमें से नेट था, यान नहीं, वो नेट में आ गया, नेट टक मिस, ठीक है, ये बेसिक है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ट्रांसफर, ठीक है, ये बेसिक है। इसको अब इस ट्रांसफर को इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते, ठीक है। फ्रंट टू बैक ट्रांसफर ये सबसे छोटा ट्रांसफर है। रैकिंग उसके साथ जुड़ जाएगा तो वो बगल में ट्रांसफर देना, ठीक है। वो अभी इसके बाद वाले स्टेज में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम 1 नंबर 2 नंबर इधर देखें, यहां पर भी जो आपको है, जो आपको वो पेपर दिया गया था जिसको आप लोगों ने बनाया सारा डिजाइन बेसिक नीड्स, उसमें मैंने क्या बोला था, विथ ट्रांसफर वाला कोई भी नेट यूज मत करना, ठीक है। उसमें मैंने बोला था आपको 1 नंबर और 2 नंबर यूज मत करना, तो उस पे जो आप यूज कर रहे थे वो सारे बेसिक नेट थे, क्लियर। आप ये जो ऊपर लाल, इसके साथ 2 चीज लगा हुआ है, फ्रंट नेट और ट्रांसफर। पहले ट्रांसफर है, बाद में फ्रंट नेट है, ठीक है।
ये वाला जो है ये प्योर यूनिट है, एक कमांड है इसके अंदर, सिंगल कमांड है, ठीक है। अगर हम इसी नेट से हम अब ये देखो यहां पर मैंने ये नेट लगाया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, पहले ट्रांसफर टू बैक और ये दोनों एक ही नंबर पे आ गए, देख रहे हैं 76 पे। इसका मतलब क्या हुआ, बैक बेड में ये हमारा बेसिक नेट लगा और ये बेसिक ट्रांसफर लगा, ये दोनों चीज को हमने जोड़ के एक मॉड्यूल बना दिया, उसका नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब अगर इसी चीज को मैं मॉड्यूल बना दूं तो यहां आ जाएगा, ये देखो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहां क्लिक किया, ये है जनरेट मॉड्यूल फ्रॉम सिलेक्शन, तो ये मॉड्यूल बना दिया ये, ठीक है। अब इस मॉड्यूल में हमें केवल दिखा रहा है बैक नेट, पर यहां पर चलो हम ये वाले नेट को छोड़ देते हैं, हम इस नेट से बनाते हैं सेम मॉड्यूल। हमने ये बैक नेट दे दिया और इसके नीचे हमें ट्रांसफर देना था, ये ट्रांसफर लिया हमने और ये ट्रांसफर दे दिया। इसका ट्रांसफर, ये जो नीला कलर का ट्रांसफर है ये है ऑप्शनल ट्रांसफर, मतलब ये थोड़ा समझदार ट्रांसफर है। ऑप्शनल मतलब अगर जरूरत है तो ट्रांसफर करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अब जरूरत है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा, हमने बैक नेट दिया है, ठीक है, तो ये ट्रांसफर कर रहा है फ्रंट नेट से बैक नेट की तरफ, आया बात समझ में। अब फ्रंट नेट से बैक नेट की तरफ अगर ये ट्रांसफर करेगा तो फ्रंट नेट में कुछ होना चाहिए तभी ट्रांसफर करेगा। ये वाला जो अभी मैंने ट्रांसफर दिया है ये ट्रांसफर ये सब देखेगा, ठीक है, वो खाली नेडल को ही ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर मैं ऑप्शनल ट्रांसफर, इसके बगल वाला जो ट्रांसफर है ये लगा दूं तो ये ऑप्शनल ट्रांसफर है, ठीक है। ये देखो इसके साथ लिखा हुआ है ऑप्शनल ट्रांसफर। ऑप्शनल ट्रांसफर का मतलब ये हो गया कि अगर जरूरत होगा तो ट्रांसफर करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, मतलब आगे वहां लूप होगी तो ट्रांसफर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पर M1 की खासियत ये भी है कि जब ये प्रोसेस करता है ना तो वहां पर भी ये रीचेक करता है दोबारा। अगर हमने कोई वो ट्रांसफर लगाया हुआ है तो उसको वापस कर देता है, उसको कैंसिल कर देता है, जहां खाली नीडल ट्रांसफर हो रही है ना उसको कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया, इसको हमने मॉड्यूल बना दिया, बन गया ये मॉड्यूल, ठीक है। अब इसको अगर मैं कहीं भी लगाऊं तो ये वही वर्क करेगा जो ये वाला मॉड्यूल कर रहा था, देखिए अभी मैं लगा रहा हूं जो मैंने बनाया वो, और यहां से लेके मैंने इसको लगाया, दोनों का वर्क बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इस मॉड्यूल के अंदर दो चीजें डाल दी गई, किसी को मॉड्यूल किसी को मॉड्यूल, दो चीज को कंबाइन किया हमने। कॉम्बिनेशंस तो हम लाखों की संख्या में निकाल सकते हैं। अगर आप तुम आ जाओ तुम इस पे, तो ये जो नीचे इतने बने हुए हैं नेट्स ये कॉम्बिनेशंस ही हैं, ठीक है। आप अगर बेसिक्स चीज याद रखोगे तो बेसिक्स लिमिटेड है, लेकिन कॉम्बिनेशन इस पे जितने बने हुए हैं इसके अलावा भी हम हजारों कॉम्बिनेशन और बना सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। मैं वही बोला, इस नेट को उसके साथ जोड़ा, उसको उसके साथ जोड़ा, उसको ट्रांसफर के साथ जोड़ दिया, उसको रैकिंग के साथ जोड़ दिया। अभी आके एक एक सारे नेट्स को हम समझना स्टार्ट करेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। अभी तो एक बताया ना मैंने कि वो ये कैसे बना हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर कैसे बना हुआ है, वैसे ही यहाँ पर आ जाओगे 61 नंबर कैसे बना हुआ है, 30 नंबर कैसे बना हुआ है, 40 नंबर कैसे बना हुआ है। तो सारे नंबर यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो, अपना बना के भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर स्टार्टिंग वाले ये नंबर पता है और इसका समझ है आपको, ठीक है, बेसिक का, तो आप इनमें से मैक्सिमम नीड्स बना सकते हो अपने आप। क्लियर है? हाँ जी, आपको समझ में आया ये? क्लियर है? रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। हाँ। फिर जब स्टार्ट करूंगा फिर एक बार उसको याद करना। देखो
मैं अगर वीडियो होगी ना तो उससे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से देखना। मेरी बात सुनिए, ये क्लास एक बार में खत्म नहीं होता, ठीक है, अभी शुरुआत की क्लास है। अभी जो आगे हम नेट बनाएंगे वो भी तो इसी प्रोसेस से जाएगा। आप आगे कुछ नया चीज नहीं सीखने वाले हो, ठीक है। अभी आप इस चीज को इतना सीखे हो, फिर अगला जो चीज सीखोगे उसका प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगा। ये सारी चीजें फिर से रिपीट हो जाएगी। फिर उसके बाद उससे ऊपर वाला चीज सीखोगे तो फिर हमने फाइल खोलना है ना, जो भी काम हमने स्टार्ट करना है वो फाइल खोल के करना है, और लास्ट करना है कंपाइल में करना है। सब इसी के बीच का पोर्शन है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं सबसे सिंपल फाइल को कंपाइल करके मशीन में आप कैसे डाल सकते हो, जिसमें आपने कोई भी डिजाइन बनाया ही नहीं, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो डिजाइन निकला है इसको आप मशीन में निकाल सकते हो। जैसे अभी मैंने ये डिजाइन बनाया, आप इसको सीधा सीधी यहां से कंपाइल कर सकते हो, ठीक है। उसको प्रोसेस बोल लो, कंपाइल बोल लो, ठीक है, जो मर्जी बोलो। आप उसको करने के बाद आप यहाँ राइट क्लिक करके इसको फाइल को क्या बोलते हैं, सेंड फाइल कर सकते हो यहाँ से, और उसको ले जाके मशीन पे डिजाइन निकाल सकते हो, ठीक है। अभी हमने कोई सेटिंग नहीं की, पर मैं ये आपको यही बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली जो आपका पहला फाइल खुलता है उसमें सब सेटिंग हुआ पड़ा है, ठीक है। आपके पास यहाँ नेट है, आपके पास यहाँ फीडर है, ठीक है, आपके पास यहाँ स्टिच लेंथ दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो सारी सेटिंग ऑलरेडी की है। सेम M1 में जाओगे आप, M1 में भी हमने फाइल खोला, ठीक है। फाइल खोलने के बाद आप अगर यहां पर आपने फीडर नहीं भी दिया, देखो ये फीडर जो हम यहाँ सेटिंग है, अगर आप ये नहीं भी करते हो, ठीक है, हमने कोई फीडर सेटिंग नहीं की, फीडर अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और हम सीधा चले गए कंपाइल पे, F10 कर दिए, ठीक है। ये प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग हो जाने के बाद ये मेरे से पूछेगा कि भाई इसको कहां सेव करें। वहां पर प्रोसेसिंग होने से पहले पूछा, यहां पर प्रोसेसिंग होने के बाद पूछा, ये एक डिफरेंस है। अब यहां पर हमने इसको ओके कर दिया कि भैया हो गया हमारा सेव, पर हमने फीडर नंबर तो इसको दिया नहीं, ठीक है। अब जाके हम इसको चेक करते हैं तो कंप्यूटर ने उसको ऑटोमेटिकली फीडर नंबर दे दिया, ठीक है। तो सारा काम ऑटोमेटिक हो गया। यहां पर नेट उसको अवेलेबल है कि भाई फ्रंट नेट बनाना है, ठीक है। कौन से फीडर से बनाना है वो आप यहां से भी देख सकते हो, यान कैरियर 4A। राइट हैंड साइड वाले फीडर को A बोल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाले फीडर को B बोल रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर A लगा हुआ है, अगर नीचे जाएंगे तो एक थ्रेड यहां पर A 3A, हमारा ये 8 नंबर लगा हुआ है इस रो में, ठीक है। अगर हम शिफ्ट F10 कर देते हैं, अब हम यहां पर क्लिक करते हैं और इसको इस साइड को रख के ओके करके F10 कर देते हैं। अब ये फिर 5A आ गया तुम्हारा, ठीक है, यान के लिए, क्योंकि हमने उस तरफ वाला यान को उठा के इस तरफ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा यान कैरियर, क्लियर है। यहां पर आ गया आपका नेट, स्टिच लेंथ आपको मिल गया, यहां पे दिया हुआ है। अगर यहां पर कोई स्टिच लेंथ गायब होगा तो वो आपसे मांगेगा, एरर देगा, ठीक है। अगर स्टिच लेंथ यहां पर गायब होगा तो भी वो आपसे मांगेगा। अगर मान लो मैंने यहां पर कोई भी चीज आपकी गायब होगी तो वो उसका डिमांड करेगा, ठीक है। यहाँ स्टिच लेंथ मैंने हटा दिया, ठीक है। ऑटो कॉपी स्टिच लेंथ, यहां से आप ऑटो कॉपी कर सकते हो, ऑटो कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है। अभी यहां पर खाली था पर वो आगे खाली नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, इसको हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो आपका कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी ऐसा हो
जो वहां पे नहीं लगा हुआ हो, तो मशीन को पता ही नहीं है भैया यहाँ पर 0 नंबर लगा हुआ है, 0 स्टिच लेंथ का, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। ठीक है, और वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ जी, अब क्लियर है? तो आज हम लोग करने जा रहे हैं आपका ट्रांसफर का डिजाइन। ठीक है, हमने पहले कर लिया आपका फ्रंट नेट, बैक नेट, फ्रंट नेट, टक, मिस, 3 क्लियर है। रैकिंग पूरा कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्रांसफर, ये सबसे बेसिक्स में है। ठीक है, एक हमने कास्ट ऑफ कर लिया था, गिराना, कास्ट ऑफ। ठीक है, तो नेट में कास्ट ऑफ भी बेसिक नेट्स में लिखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब ये है ट्रांसफर। वो बाद में, उसका आप यूज कैसे करोगे वो बाद में, अभी हम समझ रहे हैं कि वो होती क्या है, फिर अब कंफ्यूज मत हो। आपके पास हथियार मिल रहा है, इस हथियार से आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कास्ट ऑफ यूज नहीं करोगे तो आप बॉर्डर नहीं बना सकते। आपको बॉर्डर बनाने का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप कास्ट ऑफ यूज करके यूज करते हो, फॉल करके, ट्रांसफर करके यूज कर सकते हो, बिना उसके भी बॉर्डर बना सकते हो। ठीक है, आपको बॉर्डर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, रटना नहीं है आपने कि भाई मैं कास्ट ऑफ लगती है बॉर्डर पे तो कास्ट ऑफ लगेगी, कंपलसरी कुछ डिजाइनिंग के किसी भी फील्ड में कोई भी चीज कंपलसरी नहीं। अगर हम डिजाइनर्स को रूल जो हम बता रहे हैं, ये बेसिक्स चीजें आपको समझनी है, पर जो डिजाइन के रूल है ना, वो डिजाइनर खुद बनाता है। हर डिजाइनर अपना रूल खुद बनाएगा। क्लियर है? जो डिजाइनर केवल लोगों का कॉपी करेगा या रूल खुद से नहीं बनाएगा, डिजाइन खुद से नहीं सोचेगा, तो वो डिजाइनर है ही नहीं, और उसको प्रोग्रेस भी उस अनुपात में नहीं मिलेगी। क्योंकि केबल तो बनाए हुए पता नहीं कितने साल हो गए लोगों को। ठीक है, हम उसी केबल को उठा उठा के बनाए जा रहे हैं, कुछ नया चीज केबल में सोच नहीं पा रहे। एक्चुअल में केबल तो कोई नेट है ही नहीं, वो तो ट्रांसफर और नेट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर आपको वो बेसिक पता है तो आप अपने तरीके का चीज बनाओगे, जो केबल भी नहीं होगा, आराम भी नहीं होगा, कुछ और ही चीज बन गया। अभी बनते हैं हजारों बहुत अच्छे मास्टर हैं जो उस तरीके के नेट्स बना रहे हैं। ठीक है, या डिजाइनर्स हैं वो लोग बना रहे हैं, तो आप अगर उस तरीके का सोचोगे तो आप उस तरीके बनाने लगेगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। हाँ, जो बॉर्डर है वहां पर कास्ट ऑफ यूज किया जाता है, कुछ इनके बने हुए टूल्स हैं उनको हम यूज, क्योंकि हमने जो बना के इन्होंने हमें सुविधा दी हुई ऑलरेडी कि भाई कटाई चलनी है, तो अब कटाई में हमने क्यों दिमाग लगाना है। जब हमने ऊपर पल्ला बनाना है तो कटाई जो वो चला रहे हैं उसी कटाई को हम लोग यूज कर लेंगे। अब बोलोगे नहीं मैं बेसिक से कटाई बनाऊंगा, तो उसमें आप 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लगाओगे? क्लियर है? तो अब इसके बाद यहां आ जाने के बाद आप क्या करोगे, हम टेक्निकल व्यू में जाते हैं। ठीक है, और यहां ट्रांसफर देखते हैं। ट्रांसफर का सिंपल फंडा ये है कि इस मशीन की कैपेसिटी बस मात्र इतनी है कि ये फ्रंट से बैक और बैक से फ्रंट ट्रांसफर कर सकती है। क्लियर? अगर ये निडल ट्रांसफर करेगा ये लुप, तो ये पीछे दे सकता है। ठीक है, ये अपने बगल को नहीं दे सकता। क्लियर है? ये आपको वीडियो दिखा दिया था मैंने। ठीक है, जब ट्रांसफर करेगा तो पीछे का लूप आगे लेके आता है। देखे थे ना वीडियो? सेकंड नहीं कंप्लीट आ गई। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे यूट्यूब में दिखाया था आप लोगों को, कोई नहीं फिर से दिखा देता हूँ।
तो ऊपर गया, ठीक है, बैक बेड। अब ये इसको बोलते हैं यहां से यहां तक ट्रांसफर लैच, ठीक है। तो ट्रांसफर लैच के ऊपर ये लूप चढ़ गया। अब ये वाली लूप उठेगी और यहां पे जाके रुक जाएगी, ध्यान से देखो, ठीक है। ये अच्छा लूपिंग जो लैच की स्पेस है उसमें से नीडल का हेड। हाँ, तो अब ये यहाँ पे इसके साथ फंस गई है, ठीक है। अब ये नीचे जाएगी, नीचे गई तो इसने लैच को बंद कर दिया, सबसे पहला काम, ठीक है। तो अब ये वापस आई और ये लूप हमारा इस तरफ आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये मैकेनिज्म है आपको ट्रांसफर लूप को ट्रांसफर करने से। ये हो गया हमारा ट्रांसफर हो गया, नहीं समझे, फिर से बताओ। हाँ, अगर हमने वो कमांड दिया है तो उसको ट्रांसफर कर, एक ट्रांसफर हो गया हमारा। बस एक ही आपको याद रखना है, फ्रंट टू बैक ट्रांसफर हो गया। बैक टू फ्रंट करने के लिए जैसे इसका उल्टा है, आपने कमांड दिया, आपको ये सीखना है कि ट्रांसफर फ्रंट टू बैक हो सकता है, क्यों हो सकता है उसके लिए ये वीडियो है, ठीक है। कैसे होता है उसके लिए ये वीडियो है। बस आपको इतना ही छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है ट्रांसफर का, ठीक है। इसके साथ हम अगर ऐड कर देंगे रैकिंग तो हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज बना देंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पर बोलता हूं भैया तुम पीछे ट्रांसफर हो जाओ, ठीक है, तो ट्रांसफर हम लेते हैं और उसको यहां लगाते हैं, तो ये यहां पे नहीं लगता है, देख रहे हो क्यों? क्योंकि जिस कोर्स में ट्रांसफर लगेगा, ट्रांसफर के साथ एक सिंगल कमांड है, केवल ट्रांसफर, क्लियर है। ट्रांसफर के साथ कोई नेटिंग का कमांड नहीं है, केवल ट्रांसफर है। तो अगर ट्रांसफर है तो ट्रांसफर करने के लिए हमें फीडर की जरूरत नहीं, और यहां पर ऑलरेडी फीडर चल रहा है, तो आप कभी भी इस पे यहां पे आप ट्रांसफर का ये सिंबल नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको पूरी लाइन खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप यहां पे ट्रांसफर लगा सकते हो, क्लियर है। एक ट्रांसफर भी लगाना होगा आपको तो पूरी लाइन खाली करनी पड़ेगी। पूरी लाइन खाली करने का सिंपल मतलब क्या हो गया, एक कोर्स आपको एक्स्ट्रा लगेगा। ट्रांसफर करने के लिए आपको एक सिस्टम पूरा चाहिए, चाहे आप एक नीडल को ट्रांसफर करो, चाहे आप 100 नीडल को ट्रांसफर करो, आपको पूरा का पूरा एक सिस्टम लगेगा, मतलब एक कैम पूरा लगेगा। कैम नहीं बोल सकते, सिस्टम ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक सिस्टम पूरा का पूरा लगेगा आपको एक सिंगल नीडल भी ट्रांसफर करने में। तो ये बात क्लियर है? अब आ जाओ, हम यहाँ पे वीडियो ऑफ कर दूं कि भी चलते रहना? बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा आपका। चलो कोई नहीं, ये हो गया, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या करना है हमने कि इन दोनों को हम अगर कंबाइन करते हैं तो एक नया मॉड्यूल बनता है, ठीक है। और अगर मान लो मैंने इसको यहां पर एक ऑप्शन M1 में आपको ये भी दिया हुआ है कि आप निडल 100 निडल ऑक्यूपेंसी कर सकते हैं। ये 100 निडल ऑक्यूपेंसी मतलब आपको केवल ऑक्यूपेंसी का मतलब है किस जगह पे आपका लूप पड़ा हुआ है वो दिखाएगा। जो व्हाइट कलर का आपको दिखा रहा है ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे लूप है, ये वाली, ठीक है। और ये वाली लूप चल के चली गई यहाँ पर पीछे, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी विथ ट्रांसफर लगा हुआ है इसीलिए उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो अभी हम इस पे ध्यान नहीं देते, हम ऊपर एक लाइन और खाली कर लेते हैं,
हो गया और एक लाइन खाली। अब मैं क्या करता हूं, बोलता हूं भाई साहब तुम यहां से पीछे वाला बेड को हिला देता हूं, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करके हम उसको L1 कर देते हैं, तो ये देखो ये हिल के यहाँ पे आ गया। अब ये इसको लुक दे सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आमने सामने आ गए ना। अगर हम इसी केस में इसको दे देते तो ये वापस यहीं पे आ जाता जहां से आया था। अब कहां पे चला जाएगा, उसके बगल वाले निडल पे। तो हमने इसको ट्रांसफर दे दिया बगल वाले निडल पे, ठीक है। तो ये देखो ये टेढ़ा हो गया, ऐसे ट्रांसफर आ गया। अगर इसको आपको टेढ़ा नहीं दिखाना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको डिस्प्ले बेड निडल बेड रेडी, अगर ये कर दोगे तो आपको ये यहाँ पे दिखाएगा। केवल डिस्प्ले का मेथड चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको हटा दोगे तो आपको ये इस तरीके से दिखाएगा। पर आपको बस केवल मीनिंग समझना है कि आपका ये लूप यहाँ गया, मशीन में ऐसे टेढ़ा होके नहीं जाने वाला, मशीन में जाएगा आपका इस तरीके से। मशीन ही नहीं, पूरा पीछे का पूरा बेड ही हिलेगा उस एक निडल को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। और जब बेड हिल रहा होगा तब उस पोर्शन में कहीं भी निटिंग नहीं चलनी चाहिए, अगर चलेगी तो निडल टूट जाएगा। क्लियर है बात समझ में? अब अगर मैं इन तीनों को एक साथ, इन तीनों को ऐसे सेलेक्ट किया हमने और इनको एक साथ हमने ग्रुप बना दिया, यहां जाके ग्रुप सेलेक्ट ब्लॉक टू पैटर्न, या इसका शॉर्टकट की है F8। तो ये देखो अब सब सारा का सारा 188 नंबर हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसको यहां से यहां तक सेलेक्ट किया, ये दो नेट ये पीछे गया और ये यहां आ गया। इसको मैंने मॉड्यूल में कन्वर्ट कर दिया। मॉड्यूल कोई अलग चीज नहीं है, डरावना चीज भी नहीं है। मॉड्यूल एकदम सिंपल चीज है कि आपने उसको एक जो आपने छोटे छोटे बेसिक नेट लिए थे उन सबको एक साथ जोड़ के, ठीक है, जोड़ दिया आपने। अब उसको आप अपने हिसाब से जहां मर्जी डाल सकते हैं, आपको बार बार ये चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है? एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना उसको बोला जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में मॉड्यूल, ठीक है। तो निटिंग में हम नेट्स का छोटा सा प्रोग्राम बनाए उसको बोल रहे हैं मॉड्यूल। क्लियर है? अब ये लाइन तो पूरी खाली है तो इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन आई है इसमें ये वाली नेट का तो हमारा कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो हम इसे भी खत्म कर देते हैं। ये खत्म करने के लिए आपको मॉड्यूल में ये ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ट्रांसपेरेंट पोजीशन। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है? पारदर्शी, मतलब यहां पर अगर कोई नेट होगी तो वही दिखेगी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है अभी आपको बताता हूं। पहले हमने ये क्लिक कर दिया, अगर पेंसिल लेके क्लिक करोगे तो आप इसको सिंगल ब्लॉक भी लगा सकते हो केवल बैड, ठीक है। तो ये हमने इन सारी चीजों को ब्लॉक कर दिया जिसका यूज नहीं हो रहा था। ब्लॉक नहीं किया, इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, मतलब यहाँ पर कुछ और भी काम हो रहा होगा तो हम उसको इफेक्ट नहीं करेगा हमारे वहां। क्लियर है? इसका मतलब ये होता है ट्रांसपेरेंट। अब हमने इसको बंद किया। अब ये देखो सारा का सारा एक ही कोर्स है, ठीक है। इफेक्टिव कोर्स एक है, वैसे एक्चुअल में टेक्निकल कोर्स 3 चलेगा। मशीन को काम 3 करने पड़ेंगे, 3 कैम चलानी पड़ेगी, 3 बार सिस्टम चलानी पड़ेगी। क्लियर है? पर जो हम डिजाइन बना रहे हैं उसके हिसाब से ये एक ही कोर्स गिना जाएगा। पैटर्न लो, क्योंकि हमारा जो कपड़ा बनेगा वो एक ही नेट का बन रहा है। इतना काम तो इतना कर दिए पर बने एक ही नेट रहा है, समझ गए? तो उसको बोलते हैं पैटर्न रो। बंद किया, यस कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने एस्केप दबाया और हम पैटर्न यहां पे आ गए, ठीक है। यहां पर हमने इसी चीज को लगा दिया। अब ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ में आ गया। इसके बगल वाला जो निडल है उसको इफेक्ट नहीं किया इसने,
अगर इसके बगल वाले निटिंग में हम टक लगा लेते हैं, यहाँ पर मान लो टक लगा हुआ है पहले से, ठीक है, और इस चीज को मैं यहाँ पे लगाता हूं तो वो टक को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, टक वहीं का वहीं रहेगा, क्लियर है। और अगर मैं वहां पर ट्रांसपेरेंट नहीं लगाता हूं तो उस टक को भी वो निट में कन्वर्ट कर देगा। आ गया समझ में। अब इसको हम यहां से फैब्रिक व्यू देखते हैं तो ये पॉइंटल बन गया, ये वाली लूप उठ के यहां चली गई, ये वाली लूप उठ के यहां चली गई, ठीक है। तो पॉइंटल, पूरी पॉइंटल में हमारे को कोई नई चीज निट नहीं आई, वही निट आई जो हम पहले पढ़े हुए थे। तो पॉइंटल बेसिक निट नहीं है, क्लियर है। बेसिक निट कौन से हैं? जो इस पॉइंटल को बनाने में जितने चीजें यूज, ठीक है। क्या यूज की गई है? एक सिंपल नेट यूज किया गया है, ट्रांसफर यूज किया गया है और रैकिंग यूज किया गया है। तो ये तीन आपका बेसिक है। अगर इन्हीं को हम अलग तरीके से यूज कर लेंगे तो हम इस तरफ का ट्रांसफर बना देंगे, उल्टे साइड जाने लग जाएगा, ठीक है। तो दूसरा मॉड्यूल बन जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम दो नीडल को ले जाते हैं, अब मैं बोलता हूं भैया दो नीडल को ले जाते हैं, चलो यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको ये अगर नहीं समझ में आता है तो कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, ठीक है। जब ये आप 2, 4, 5 मॉड्यूल बना लोगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर हम अभी दो नीडल को हम बोलते हैं भाई दो नीडल है, ये चला जाए इधर, और जो एक सिंगल नीडल है, जैसे अभी मैं कलर से समझाता हूँ, ये दो कलर है और ये एक कलर है, तो ये जो ग्रीन वाला है वो यहाँ आ जाए और ब्लू वाला ये यहाँ आ जाए, ये वाला ब्लू एक घर आ जाए। मतलब ग्रीन को हम बोल रहे हैं दो घर यहाँ आ जाए, यहाँ पे लास्ट वाला ब्लू है वहां ग्रीन आ जाएगा, हाँ, ग्रीन दोनों पीछे हो जाएंगे, दोनों एक एक घर आगे हो जाएंगे और ग्रीन दो घर आगे हो जाएंगे उल्टे साइड, ठीक है। तो हमारे सारे नीडल भर जाएंगे, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि भैया हम ये सारे को उठा करके, ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं इन दोनों के ऊपर, ठीक है। इसमें तीनों को उठा के अब चलो मैं अभी फिलहाल जो अभी हमने बोला यही काम करते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम, क्योंकि एक साथ दोनों करेंगे तो कंफ्यूज हो गए आप लोग। आप इसको देखो, इन दोनों को हमने पीछे कर दिया, क्योंकि हम सीधा उठा के यहाँ नहीं रख सकते, वो मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया कि हम फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट ट्रांसफर कर सकते हैं, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। साइड करने के लिए आपको दो बार ट्रांसफर करना, फ्रंट टू बैक और रैकिंग करके बैक टू फ्रंट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अभी फिलहाल इस मशीन में कोई ऑप्शन फ्रंट तो बैक करेंगे, फिर रैकिंग करेंगे जिस साइड पे उसको करना है, हाँ, वहां से बैक से फ्रंट, बैक से फ्रंट, बैक चेंज हो गया दूसरी जगह पे, बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये दोनों यहाँ आ गया, तो हम इसी बीच हम इसको भी पीछे ले जाते हैं, ठीक है। तीनों नीडल हमने पीछे ले गए। अब हम बोलते हैं भाई तुम यहां आ जाओ, तुम यहां आ जाओ और तुम यहां आ जाओ, ये कमांड देना है। तो अब ये कमांड देने के लिए जो पिछले तरीके में बताया था, मैंने यहां जाके चेंज कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा M1 में और एक मेथड है, यहां पर हमने दे दिया इन दोनों को आगे लाना है हमें, ठीक है। तो हम यहां जाके अगर L1 कर देते हैं, दोनों यहां आ गया, ठीक है, यहीं लाना था। इसको आप ऐसे देखोगे तो ज्यादा इजी होता है विदाउट डिस्प्ले, ठीक है। मशीन ऐसे काम नहीं करती, पर डिजाइन बनाने के लिए ये इजी मेथड है मेरे हिसाब से। देखने में आपको सब नीडल का पोजीशन पता चल जाता है, कौन सा कहां जा रहा है, ठीक है। पर जो मशीन है वो इसी फॉर्म में काम करेगी, ठीक है, फ्रंट टू बैक और बैक टू फ्रंट, ठीक है। पर ये यहां से ऐसे जा रहा है, ये यहां से ऐसे जा रहा है, क्लियर है। इसको बनाने का एक और मेथड है, वो है आप पेंसिल लो, ठीक है। पेंसिल यहां पर देखो, रैकिंग अभी मैंने कोई चेंज नहीं किया है, हम पेंसिल लेके सीधा ट्रांसफर ले लेते हैं। ये आप इससे नहीं बना सकते, केवल पेंसिल से बनेगा, ठीक है।
पेंसिल लिया हमने और इसके ऊपर क्लिक किया और ड्रैग किया, ये देखो ये येलो लाइन आ गई और छोड़ दिया। क्लियर है? हाँ, पर आपको सोचना नहीं पड़ा कि उसको L1 बनाना है या L2 बनाना है। ठीक है, पेंसिल से ट्रांसफर इजी है। जल्दी बनाने के लिए आपको डिजाइन में कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि उसको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, क्या जाना है, कोई पता नहीं। हमें पता है भैया कौन सा किस रेंज में डालना है, तो हम इससे जल्दी डाल देंगे। अब मेरे को ये वाले को यहां लाना है, तो इस कोर्स में मैं नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? क्लैश हो जाएगा। नहीं, यहां पर ऑलरेडी L1 पोजीशन है, इस पोजीशन को मेरे को R1 में R2 में यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको R2 कर दिया तो रैकिंग पोजीशन हमेशा एक ही हो सकता है बेड का, या तो राइट L1 होगा, L2 होगा, L3 होगा या R1 होगा, R2, एक ही पोजीशन हो सकती है। एक ही समय में बेड की दो पोजीशन नहीं हो सकती। हाँ, अगले में ले जाएगा, अगला नेक्स्ट कोर्स में ले जाएंगे, वही में इस कोर्स में हम नहीं कर सकते। हाँ, सिंपल फंडा है, कोई इसमें जनरल नॉलेज है। हाँ, है बहुत जनरल चीज, लेकिन मशीन लेवल में एंट्री करके आप सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियर है। और अगर ऐसा कोई सवाल पूछता है कि एक ही में दोनों रैकिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसका मतलब वो अपना दिमाग यूज नहीं कर रहा, मशीन के बारे में सोच नहीं रहा। ठीक है, मशीन को सोचोगे तो एक घर भी रैक करना है तो पूरा बेड हिल रहा है, और हम एक ही घर के अंदर दो कमांड दे रहे हैं, बोल रहे हैं तू लेफ्ट भी जा, तू राइट भी जा, तो कैसे हो ले सकता है वो? ठीक है, नहीं ले सकता, तो वहां पर वो कमांड दिया नहीं जा सकता। तो फिर आपको वो ऑप्शन खोजने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया का कोई भी मशीन आए उस पे वो कमांड होगा ही नहीं। क्लियर है? तो अब ये वाला जो लूप है हमारा, उसको हम लेके आना चाहते हैं यहां, तो सारे लूप भर जाएंगे हमारे, और ये दो लूप उधर जाता हुआ लगेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पेंसिल लिया और फ्रंट ट्रांसफर लिया और इसको यहां पे पकड़ा और खींच दिया। ठीक है, वो अपने आप यहां L2 ले लिया। ठीक है, अब ये हम इसको मॉड्यूल बना सकते हैं। अब इस मॉड्यूल में हमारा ये तीनों का तीनों नेट यूज में आ रहा है, तो यहां पर हम गैप मारने की जरूरत नहीं। ठीक है, हम सीधा सीधा इसको सिलेक्ट करेंगे और ये यहां से यहां तक सिलेक्ट करके पहले इसको ग्रुप कर देंगे। ठीक है, फिर हमने इसको यहां से यहां तक सिलेक्ट करना है और मॉड्यूल में जाना है और ये मॉड्यूल बना लिया। ठीक है, अब अगर आप चाहो कि आपके डिजाइन में कोई इफेक्ट ना हो तो आप इसको इस मॉड्यूल पे लगा सकते हो, जो जो निडल वर्क में नहीं है। ठीक है, पर इसका इस केस में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा देख लो ये तीन वर्किंग में है और ये तीनों पीछे गया तो वो भी वर्किंग में आ गया, तो यहां पर तो कोई निडल होने की संभावना ही नहीं है। तो ये लगाओ या ना लगाओ, आपका मॉड्यूल बराबर है। क्लियर? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इसमें गेड़ा और टाइम का तो फर्क पड़ना ही नहीं है, इसमें तो ट्रांसपेरेंट और नॉट ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि हमारा 6 निडल यूज हो चुका। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि पहले जो हमारे इससे नीचे वाले कोर्स में कुछ चीज पड़ा हुआ है उसको इफेक्ट ना हो। क्लियर है? ज्यादा हो गया आज है, कोई बात नहीं। यस, ये आपका दोबारा होगा, कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आज हम क्यों ट्रांसफर सिखानी है आपको, तो ट्रांसफर के लिए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। आज मैं पॉइंट, ये आरान है, वो पॉइंटल था, पर आरान और पॉइंटल की पढ़ाई नहीं हो रही है अभी आपकी। ठीक है, अभी आपकी केवल ट्रांसफर की पढ़ाई होगी। आरान पॉइंटल आपको अलग से बताया, फिर से ये चीजें आएंगी, तो उस समय आपको एक टाइम में समझ में आ जाएगा। अगर आज समझ में आ गया तो उस दिन आपको बहुत ज्यादा चीज निटिंग के अंदर है ही नहीं। मैं बार बार ये बात को बोलता हूँ,
निटिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा चीज है नहीं, जितनी चीजें बताई गई हैं इतनी ही चीजें रिपीट होके आएगी। अब इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये आरान बन गया। और आरान कैसा बना, दो निट इधर को घूम रही है, ये देखो, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंबल व्यू में जाएंगे और वहां से मॉड्यूल व्यू में आ गए, ये हमने मॉड्यूल बनाया और मॉड्यूल व्यू में आए, तो इसका एक अलग से हमें कलर मिलेगा, पर बाय चांस इसका कलर ग्रे ही है, बाय चांस है, बाय चांस इसको चेंज कर सकते हो आप। इस मॉड्यूल को राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जा सकते हो। ये देखो, गलती से नहीं, ये खुद से कलर देता है अपना, तो बाय डिफॉल्ट उसने ग्रे दे दिया, तो ग्रे को मैं यहाँ पर पिंक कर देता हूँ, ठीक है। ओके ओके, तो अब ये पिंक हो गया, ताकि आपको नजर आए कि भैया ये हमारा मॉड्यूल है। और ये अब इसको एक एक घर हम आगे बढ़ाते चले गए, तो यहाँ डिजाइन कैसा बनेगा, टाइमिंग वो तो देखो, वो जनरल सवाल है। अब तो यहां पर मैंने आपको उसका बेसिक चीज बता दी कि एक घर जा रहा है तो आपको एक कैम की जरूरत पड़ेगी, पूरी कैम की, दूसरे घर के लिए दूसरे कैम की, तीसरे घर के लिए तीसरे कैम की, और रैकिंग अलग अलग है, तो इसको रेस्ट भी करना पड़ेगा। पर यहां पर चूंकि कोई निटिंग नहीं आ रही है, अगर यहां पे कोई निटिंग आ जाए इसके बीच में, ठीक है, तो कैरेज को बाहर निकलना पड़ेगा, फिर वो रैक चेंज कर सकता है। चलती मशीन में रैकिंग चेंज नहीं होगी। अगर मान लो मेरे पास 3 कैम है, 3 कैम में एक कैम में रैकिंग 2 में चल रहा है, ठीक है, 2 कैम, यहां पर देख लो, एक एग्जांपल ही ले लेता हूं। ये हम कोई नेट बना रहे हैं जिसपे हमने यहाँ पे रिब बनाया है, और इसको मैंने बोला है भैया तुम चलो L1 में, तुम चलो L2 में, तुम चलो L3 में, ऐसा कुछ नेट दे दिया मैंने, ठीक है। और मेरे पास 3 कैम की मशीन है, अभी CMS 400 लगा हुआ है, हम मशीन चेंज कर देते हैं, यहां से चेंज मशीन गेज, ये हम कोई 3 सिस्टम की मशीन ले लेते हैं, ये 433 ले लिया, ठीक है, हो गया। अब मैं बोलता हूं भाई, अब तो हमारे पास तो है 3 सिस्टम की मशीन, लेकिन यहां पर हमारे पास फीडर एक ही है, तो हमें तीनों सिस्टम काम करवानी है अपनी, ठीक है, मशीन में। तो अभी थोड़ा छोटा डिजाइन बना देता हूँ, प्रोसेस में टाइम ना लगे, तो ऊपर वाला डिजाइन डिलीट कर देता हूँ। हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया ये, ठीक है, इसके ऊपर के डिजाइन, ओहो, एस्केप दबा के ये आपका सिलेक्शन के लिए यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर सकते हो, ये हमने डिलीट कर दिया। ये हमारा 3 चल रहा है। अब हम F4 दबाते हैं और फीडर सेटिंग में आते हैं, फीडर सेटिंग में आ गए, ठीक है, दिख रहा है तुम्हें। तो उसके बाद ये हमारा गलत कर दिया हमने, इसको ऑलरेडी F10 किया हुआ था, सिर्फ F10 करना पड़ेगा, M1 में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हम डिलीट कर देते हैं, हम छोटा लाइन बना देते हैं। अब यहाँ पे हमने एक रिब बना लिया, ठीक है, और इसको रैकिंग चेंज कर दी हमने, L1, L2, L3, ठीक है, L1, R2, L3 जो मर्जी हमने डाल दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहां जाके हमने बोला भाई हमने इस जो डिजाइन है इसको फुल एफिशिएंसी में चलानी है, तो हमारा मशीन अब 433 है,
ठीक है। तो 433 में 3 फीडर होते हैं, तो इसको 3 फीडर में कन्वर्ट किया। वो कहाँ से करेंगे? यहाँ से, सेकेंड ऑप्शन। हमने बोला भैया तो 3 फीडर में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये 3 फीडर में चेंज हो गया, उसको हमने, तीनों में एक ही कलर है, ठीक है। क्योंकि कैम तो 3 है हमारे पास, फीडर एक ही लगाओगे तो एक समय में तो एक ही फीडर लेके जाएगा, 2 कैम तो आपका खाली रहेगा। एक कलर का धागा 3 फीडर में लगा दिया और तीनों फीडर को अलग अलग नंबर दे दिया, ठीक है। अब इसको ओके किया और फिर यहां जाके F10 कर दिया, चाहे आप डायरेक्ट F10 कर लो। ये प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि हमारे जो रनिंग कंडीशन है वो कैसा चल रहा है, कैरेज डायरेक्शन। अब यहां पे देखो तीनों फीडर चल रहे हैं एक साथ, 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, पूरी एफिशिएंसी है। यहां पर भी तीनों चले। यहां आके L1 कंडीशन, जिस समय L1 जा रहा है तो देखो एक ही फीडर चल रहा है, केवल 6 नंबर, ठीक है। जब R2 चल रहा है तो केवल 7 नंबर, और जब R3 चल रहा है तो केवल 5 नंबर, ठीक है। तो अब जो तुम टाइमिंग का सवाल पूछ रहे हो वो इस प्रॉब्लम की वजह से है, ठीक है। रैकिंग चेंज भी होगी तो भी टाइमिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो आप कोई भी यही डिजाइन अगर आप हैंड फ्लैट में बनाते हो तो उनके लिए बहुत इजी होता है, ठीक है, क्योंकि एक हाथ से रैकिंग चेंज होती है और उस पर एक ही कैम चल रहा होता है, ठीक है। तो वो कैम जैसे कंप्लीट करता है, हाथ चेंज किया उन्होंने, नया हाथ चेंज किया, नया हाथ चेंज किया, ठीक है। तो हैंड फ्लैट के कुछ डिजाइन को जब इस पे बनाने लग जाओगे तो पता चलता है आपको यहाँ पे टाइमिंग ज्यादा, आपके नंबर ऑफ कैम्स जितने मर्जी ज्यादा हो जाए, अगर आप रैकिंग अलग अलग घर का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपका चाहे फीडर आप 3 लगा लो वो चलने वाले नहीं। क्लियर? तो आप लोग इसको एक बार करके देखो अपने आप में। कल सेम चीज हम रिपीट करेंगे, थोड़ा सा नेट कल हम सीखेंगे पूरा, 1 नंबर 2 नंबर क्या है और उससे कितने तरीके के नेट्स बन सकते हैं। अब हम नेटिंग में कल से उतर गए, और जो चीज छूटी हुई है नेटिंग, ठीक है, बेसिक चीजें हो गई हैं जो मेन बेसिक है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो कभी कभी यूज होती है, उनके बारे में जब वहां तक पहुंचेंगे फिर उस, ठीक है। अब ये वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है आप लोगों का,